जय हिंद फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस वही हल्का सा है ना। मतलब एक ही बात ध्यान आ रही थी कि कुछ भी पॉसिबल है, इसके रिगार्डिंग एक कहानी ध्यान आ रही थी कि एक बार एक पेरेंट्स ने, किसी ने सोचा कि मैं अपने बच्चों को शतरंज में बहुत माहिर बनाऊंगा। तो सब तरफ घर में बाहर खेल में जहाँ भी उसके बच्चे जाते सब कुछ शतरंज से जुड़ा हो। बचपन से शतरंज की ट्रेनिंग, बचपन से शतरंज के खिलाड़ियों के बारे में सुनाना, कहानी, किस्से, नाम, सब कुछ शतरंज। हर किसी में बस ये बात बीच में ले आते, शतरंज वाली बात बीच में ले आते। खाना पीना उठना बैठना कहीं ना कहीं बचपन से शतरंज। उन दोनों पेरेंट्स ऐसे ही थे, मम्मी पापा। उनका मानना था कि हम कुछ भी बना सकते बच्चों को। ये उन्होंने पहले ही शादी से पहले ही तय कर लिया था और इसीलिए शादी करी थी, ऐसे कुछ शर्त वगैरह रखी थी और ऐसा कुछ। तो बच्चे बन गए शतरंज के मतलब बहुत विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी बन गए। ऐसा ही होता है, हम भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अभी बहुत बचकाना लगता है, अभी मैं आपसे कहूँ आप आईएएस बन जाओ, बहुत बचकाना लगता है। लेकिन जो उन्होंने बचपन से करा, अगर वो हम 2 साल में कर ले तो मतलब 2 साल 5 साल कि बस वही आसपास इर्द गिर्द, सुनने में, बातों में, सब में वही। पढ़ने का नहीं, पढ़ने में तो है ही सही, किताबें तो पढ़ते ही। इसके अलावा जहाँ भी देखो बस उसी के रिगार्डिंग बातें करो, धीरे धीरे आसान हो जाता है सब कुछ। तो अपने आप को इस लायक तो माने कि हम कुछ कर सकते हैं ना। अब उसकी तौहीन होती है, पता है, अपने आप को कमतर मानना। शुरू करते हैं आज का सेशन, है ना। यहाँ पढ़ेंगे पेज नंबर 142। विषय वस्तु क्या गिवन है अनुच्छेद 145 में और 55 में और इससे ऊपर, यही पढ़ लेते सबसे पहले। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जिनको हाईलाइट करके हम चीजों को याद रख सकते हैं कि समीक्षण में क्या बातें केवल, है ना। तो विस्तार, विषय वस्तु से आकर अधिकार, शक्तियाँ, संसद, ठीक है। तो स है ना, वी और स ये शब्द रिपीट हो रहे हैं, है ना। एक बार विषय वस्तु, एक बार विस्तार, एक बार वस्तु और सेवा कर, ये है। उसके बाद सब स एक बी अगर अ छोड़ दोगे तो स है ना। शक्तियाँ, संसद के कानून बनाने की शक्ति, फिर संसद के कानून की शक्ति, फिर स आ रहा है ना बार बार। शक्तियाँ, संसद, फिर असंगतताएं भी है, संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति, समझौते पर अमल, फिर असंगति जरूरत है ना। तो बस ये विषय वस्तु और सेवा कर रहे हो, एक बीच में कुछ और आ रहा है, उसके बाद स वैसे स में ज्यादातर संसद की शक्ति है, एक में असंगतता वगैरह है, एक में और कुछ है, जैसे संसद की कानून बनाने की शक्ति, संसद की कानून बनाने की शक्ति, संसद की कानून बनाने की शक्ति। और यहाँ भी यही है शक्ति वगैरह, बीच में कहीं एक आधा वाली असंगतता है, समझौता है और असंगति है ना। संसद की कानून बनाने की शक्ति, संसद की कानून बनाने की शक्ति, संसद की कानून बनाने की शक्ति और असंगतता है, ऊपर भी शक्ति ही है ना। और नीचे भी असंगति है, समझौते पर अमल है, बाकी सब इनके अलावा बस इतना ही है ना। बस यही है। और फिर नीचे देखिए तो जरूरत वगैरह है। अब पूरा पढ़ लो, 2 4 5 से लगा करके 2 5 5 तक है, ठीक है।
उसी रिपीट हो रहा। विस्तार किसका है? संसद द्वारा राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून। विस्तार किसका? कानून का विस्तार है। विषय वस्तु किसकी? संसद द्वारा राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की द्वारा राज्य द्वारा संसद द्वारा मतलब विस्तार कानूनों का है। विषय वस्तु भी कानून की है। वस्तु की सेवा करके संबंध विशेष प्रावधान। वस्तु की सेवा करके संबंध में प्रावधान। अधिकार किसका है? कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद न्यायालय की स्थापना का अधिकार। अधिकार किसका है? संसद का अधिकार। शक्तियां किसकी है? विधायन की अवशेष शक्तियां, बची हुई शक्तियां। और संसद की कानून बनाने की शक्ति पहले में क्या है? राष्ट्रीय हित में राज्य सूची संबंधित किसी मामले में राज्य सूची पर संसद की कानून बनाने की शक्ति। और दूसरे में संसद की कानून बनाने की शक्ति किस पर है? आपातकाल की स्थिति। तीसरे में संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति किसमें है? राज्यों के असहमत होने के पश्चात, है ना, असहमति में कानून बनाने की शक्ति। और इसके अलावा कुछ बातें हैं जो असंगतता है, असंगति और समझौते। तो असंगतता किसमें है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगतता। अंतसंगत संसद द्वारा बनाए गए कानून मतलब असंगत कानून के बीच असंगतता दोनों में। अगर राज्य ने और संसद ने कानून बनाया तो उनके बीच कॉन्ट्राडिक्शन होना, असंगतता होना। और एक और ही अपने असंगति वगैरह है ना, कि विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति। वही अपने कानून राज्य और संसद द्वारा ऐसे ही द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में असंगति। ये और ये पॉइंट 21। और समझौते पर अमल करने के लिए विधायन। अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करना, है ना, समझौता ये है। और जरूरत किसकी है? जरूरत है अनुमोदन के प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखेंगे। जरूरत अनुशंसा तथा पूर्व अनुमोदन के प्रक्रियागत मामलों। अनुशंसा पूर्वक तो हल्का जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया और पता कर लिया कि ऊपर भी है, नीचे शक्ति 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 है। और ऐसे करके मतलब स है। और इक्का दुक्का एक और पॉइंट है स के अलावा जरूरत, है ना, ये जरूरत शब्द अलग से, एक शब्द अलग से देख लोगे। बाकी बस इतना ही हल्का का ऊपर देखते हैं क्या है, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ ढूंढने की कोशिश करी, ऐसा कोई काम की चीज़ मिल जाए जो मतलब जल्द से पता चल जाए कि इनमें क्या याद करना है। वो पढ़ते हैं ना, कुछ समझ में तो मतलब कुछ ना कुछ तो समझ आएगा सही के अंदर। उक्त प्रावधान से सदन ने विधायी शक्ति पर कानून बनाने के और केंद्र की सबसे ज़्यादा शक्ति है। हाँ, सरकारी आयोग ने पाए कि सभी तो यहाँ एक ये आयोग ध्यान रख लेंगे, ठीक। साहिब की बात ध्यान रख लेंगे। सरकारी आयोग संगीत सर्वोच्चता केंद्र राज्य के कारण की बदलता नाम को संरक्षित करने के लिए शक्ति। ओके, यदि केंद्र की संस्था की स्थिति शांत कर दी जाती है तो इसे निकालने को अनुमान विधि अर्चने गांधी इत्यादि से निकाले नीति सामान्य केंद्र संबंधित
तो ये है कि मेरे को ये पता चला कि जो संघ जो महत्वपूर्ण स्थान है ना संघ का, वो बुरा नहीं है, वो ठीक है। इससे स्थितियाँ बिगड़ेगी नहीं, स्थितियाँ सही रहेगी शायद। ऐसा कहना चाह रहे हैं सरकारी आयोग, है ना। क्या देखिए केंद्र राज्य में टकराव, कुछ मामलों को छोड़कर विधायी एवं कार्यकारी शक्ति को बंटवारा किया गया है। ही से इस प्रकार केंद्र की कार्यपालक क्षेत्र पूरे भारत में स्थित और उस मामले में जिसमें सबसे विशेष शक्तियाँ और विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं, अर्थात संघ सूची किसी संधि संशोधक तथा अधिकार प्राधिकरण और न्यायपालिका का कार्य। इसी तरह राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ राज्य की सीमाओं तक स्थित और वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों के विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त करता है, समझ जो कार्यकारी शक्तियाँ राज्य में निहित है, सिवाय तब जब कोई संवैधानिक उपबंध या संसदीय विधि से विशिष्टता केंद्र को प्रदान करे। इस प्रकार संबंधित विषय संबंधित कोई नियम यदि संसद द्वारा नियमित किया गया हो परंतु उसे राज्य द्वारा निष्पादित किया जाता है, सिवाय अन्य संसद अन्यथा निर्देश करे। ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आए हैं, शायद ये बता रहे हैं कि कुछ विषय केंद्र में आते हैं, कुछ राज्य में आते हैं, कुछ समर्थी में आते हैं और केंद्र जो दोनों में आते हैं उस पर केंद्र का ज्यादा हक होता है वगैरह वगैरह। बस यही सारा कुछ मेंशन है। ठीक है, यहाँ तो कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा उसे। संविधान राज्य की कार्यकारी शक्ति के संबंध में दो प्रतिबंध आरोपित किए, जिससे इस संबंध में केंद्र की कार्यकारी शक्तियों को समझना चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को इस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है संसद का निर्मित किसी विधान का अनुपालन। इसी मुद्दे पर कई अन्य अनुच्छेद हैं। एक ये याद कर लो। ठीक है, तो बस ये यहाँ सरकारी आयोग ध्यान रखोगे और यहाँ 256 और 256 से मतलब 6 का खत्म हो रहा है तो 6 से शुरू हो रहा है, 256 और 263। ठीक है, के भाग 11 में इसमें और इसमें केंद्र और राज्य के बीच की विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया कि प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई। यहाँ सहकारी आयोग के बारे में बता रखा है कि सहकारी आयोग ने कुछ विधायी शक्तियों पर कानून बनाया जो केंद्र से ज्यादा शक्तिशाली, इस सहकारी आयोग ने मतलब केंद्र के पास ज्यादा पावर है, इस बात को प्रमोट करता है सहकारी आयोग। और यहाँ कुछ पॉइंट है लेकिन बहुत कुछ खास पता नहीं चला। ये हमारा हो गया रिवीजन, मतलब एक बार हमने पढ़ लिया और 3 बार रिवाइज करना है, मोटा मोटी रिवाइज कर लेते हैं। 2.5 से लगाकर 2.45 से लगाकर 2.55 तक है ना। फिर रिवाइजन करने के बाद हल्का हल्का सा देखिए तो इनके बीच में कुछ विस्तार, विषय वस्तु, कर वगैरह, संसद की शक्तियाँ, ऊपर कुछ और था, बीच में असंगति है, फिर लास्ट में भी एक कुछ छोड़ के शायद मतलब हाँ बीच में कुछ असंगति है, वापस है लास्ट में जरूरत वगैरह है। और बाकी चीजें हमको पता है सर। आपातकाल के दौरान है शक्तियों, संसद की शक्ति किस में, एक तो आपातकाल में और एक दोनों में टकराव होने की स्थिति में, एक और किसी में है। और ऊपर 2.5 से लगाकर जो 2.52 से लगाकर 2.63 इन दोनों के बीच में कुछ संसद और राज्य के बारे में कुछ जानकारी गिवन है और सरकारी आयोग 80 के आसपास बना है जो सेंटर की बातों को मुतवज्जो देता है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या देखो मैं केंद्र संसद दोनों के बीच में असंगतता और असंगतता। संसद के कानून बनाने की शक्ति ये रहा और इसमें असंगतता हाँ ठीक है। फिर इसके बीच में थोड़ा सा क्या आ रहा है, समझौता सा है ना, और मतलब समझौता वगैरह, लास्ट में जरूरत वगैरह आ रहा है और एक आपातकाल है दोनों में राज्यों के बीच में। और यहाँ संसद कानूनी शक्ति के बीच में क्या है, राष्ट्रीय हित में सूची, राज्य सूची समझ किसी मामले में, अच्छा राज्य सूची वगैरह, ठीक है, समझौते पर अमल करना वगैरह। तो ये वस्तु से अगर लगभग उनको सब पता है यहाँ। और किस पर केंद्र और राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंध की, किस पर कौन से संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, इन अनुच्छेदों के बीच में प्रशासनिक संबंध है। कौन से प्रशासनिक, सहकारी आयोग की स्थापना कब होती है, 8 और 83 में होती है। यहाँ कुछ बता रखा लेकिन बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और बस ये इतना ही है। और केंद्र राज्य विधान में पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति निर्देशों के अनुसार सुरक्षित करने का निर्देश दे सकता है। वित्त विधेयक को आपातकाल के दौरान तो
केंद्र जो है वो मतलब वित्त के लिए कोई हमने कोई विधेयक निकाला तो उसको प्रोटेक्ट करने का निर्देश दे सकता है कि बाद में करा। ठीक है, तो ये हमने एक बार पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, दो बार रिवाइज करेंगे। यहाँ कुछ अनुच्छेद है, यहाँ कुछ सरकारी आयोग 83 वाला और प्रोटेक्ट करने के बारे में बता रखा है, और यहाँ 245 से लगाकर 255 तक के अनुच्छेद है और एक रिपीटेशन में आ रहा है, और इनमें वह के बारे में और कुछ संसद की शक्ति वगैरह और एक आधा थोड़ा सा असंगति वगैरह भी, और ये मतलब बस ऐसे करके हमने पढ़ा। और बस ये हम दूसरी बार रिवाइज कर लिया, और कुछ दो बातें हो रही हैं यहाँ, ज़्यादा हमको पता नहीं, एक बार और रिवाइज करेंगे फिर अपन लिखेंगे। तो बस थोड़ी सी चीज़ें हैं। यहाँ कुछ अनुच्छेद है 245 से लगाकर 255 तक है, उसमें संसद की शक्ति वगैरह है और विषय वस्तु विस्तार ऐसे कुछ बता रखा, ऊपर कुछ अनुच्छेद है। और इन अनुच्छेदों के अलावा कुछ एक दो बातें और हैं, जैसे ये सहकारी आयोग 83 वाला है ना। बस यही है, 3 बार रिवीजन हो गया, इसको देख लो थोड़ा सा, ठीक है, फिर खत्म कर। अब नोट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पढ़ा आज 3 अक्टूबर, आज 10 साल हो गए मन की बात को, मन की बात प्रोग्राम को 10 साल हो गए। 2024 3 अक्टूबर विजयादशमी फिर शुरू हुआ था। ठीक है, आज ही के दिन तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पढ़ा और कुछ यहाँ और यहाँ भी कुछ बड़ा निकलता से ज़्यादा कुछ। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ा कि कुछ पॉइंट है ना, 245 से लगा करके जो 255 तक है, कुछ बीच में भी कुछ पॉइंट है, असंगति वगैरह, संसद की शक्ति, आपातकाल की राज्य की, और दोनों में विवाद होने की स्थिति में राज्य सूची में असंगतता, जरूरत, एक और कुछ पॉइंट हल्का सा, फिर ऊपर चल, वो पॉइंट है अपने समझौता वाला है ना। फिर ऊपर चले जाते हैं अपन तो विरोध, विस्तार, विषय वस्तु, ये सब है, और फिर और ऊपर चले जाए तो ज्यादा कुछ नहीं है। 2 पॉइंट है कि 2 कोई अध्ययन, यहाँ से यहाँ तक अनुच्छेद है जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र है। फिर और ऊपर चले जाए तो हल्का सा है कुछ। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क लगा देते कोई दिक्कत नहीं है, फिर देख लेंगे क्या है। ये है सहकारी आयोग 83 और 88। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन मार्क लगाए नहीं हमने। हाँ, देख सकते हैं, इल्म नहीं करेंगे, ये क्लियर हो गया अपना। और यहाँ कुछ है लेकिन बहुत ज़्यादा हमको क्लियर नहीं हुआ है, ये पता नहीं क्या बता रहे हैं कि बीच इल्म नहीं वाली कैटेगरी अगर देखें तो शक्तियों को बटारा किया गया है। केंद्र राज्य को जो कुछ शक्तियों को बटारा है, विधायी और कार्यकारी शक्तियों को बटारा किया गया, मामले को छोड़ करके विधायी शक्तियों को। हाँ, और केंद्र की कार्यपालक शक्ति पूरे भारत में स्थित है उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्ति प्राप्त है, अर्थात संसूचित विषय किसी संधि समझौते के तहत, बस किसी संधि समझौते के प्राधिकरण न्याय क्षेत्र का कार्य और इस तरह राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्य की सीमाओं तक स्थित है। ज्यादा कुछ नहीं, वैसे केंद्र और राज्य के विषय में अपने अपने अधिकार क्षेत्र आते हैं, बहुत ज्यादा हमको समझ नहीं आया, ठीक ठाक है।
और 256 लगा कर 263 है। क्वेश्चन मार्क दोनों क्लियर हो गए हल्का हल्का सा, ठीक है। और सबको ज्यादा का मिलता है इसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।